अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। होप सो यूर ऑल डूइंग वेल। आज आपके साथ बिल्कुल रियल 100% रियल 2025 का करंट पेपर शेयर किया जाएगा। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और एक मज़ीद इंपॉर्टेंट बात जो आज इस पेपर में मेरे साथ हुआ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि वो सब आपके साथ ना हो। जो मेरे साथ हुआ वो उसका मुझे बहुत दुख भी है, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपके साथ वो कभी ना हो। तो चलते हैं, सबसे पहले तो हम करंट पेपर देख लेते हैं कि 2025 के करंट पेपर में क्या कुछ आया हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें वो नहीं थी जो हमें बताई गई थी, उससे थोड़ा सा हट के पेपर था। जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है जिस टॉपिक के बारे में, बार बार उसी को पूछ रहे थे, बाकी जो नहीं पूछा उसको बिल्कुल टच ही नहीं कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर है जी, इसमें बड़ा लंबा चौड़ा सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ है, इससे कुछ भी नहीं आया हुआ था, ना एमसीक्यूज़ में ना किसी और हवाले से उन्होंने कुछ पूछा हुआ था। सेकंड आ जाता है, इसमें भी ज़ाहिर है जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो तो हैं, लेकिन यहाँ से कुछ आया हुआ नहीं था। वैसे ये उन्होंने इसलिए बताया था क्लीन स्टार के हवाले से कि इसके ऊपर स्टार होता है, तो ये बेसिक चीज़ें एक दफ़ा अगर आपने पढ़ा तो ये आपको ज़ाहिर है आना तो चाहिए। अब क्लीन स्टार के हवाले से वो पूछेंगे तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको होना चाहिए, लेकिन उन्होंने यहाँ से ये वाला नहीं पूछा हुआ था। क्लीन स्टार क्लोयर और प्लस ऑपरेशन का सिर्फ डिफरेंस इतना है कि क्लीन स्टार में स्टेरिक होता है, प्लस में प्लस का होता है साइन ऊपर, और जो क्लीन स्टार होता है उसमें जो लैम्डा होता है वो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और इसमें नीचे वाले में कोई एम्प्टी नहीं होता। परेशान नहीं होना, जा रहे हैं उसी तरफ कि क्या कुछ आया हुआ था। तो सबसे पहले मैं आगे जाके आपको जो यहाँ से एमसीक्यूज आया हुआ था वो दिखा देती हूँ। ये एमसीक्यूज जो, इट इज़ टू बी नोटेड दैट द स्टेट एक्स एंड वाई आर कॉल्ड डेड स्टेट, वेस्ट बास्केट एंड डेवी जॉन लॉकर। इन स्टेट्स के बारे में उन्होंने एक एमसीक्यूज़ दिया हुआ था, और ये एमसीक्यूज़ आपको फाइल में भी मिल जाएगा। मेरे चैनल पे भी CS402 की फ़ाइल मौजूद है, तो काफ़ी सारे एमसीक्यूज़, ये नहीं है कि वो मैंने अपलोड किए इसलिए, लेकिन टू बी ऑनेस्टली उसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ एज़ इट इज़ उन्होंने पूछे हुए थे। और उसमें जो डायग्राम्स वगैरह मैंने आपको दिखाई थी, उस वीडियो के जो पहले 10 मिनट में जो फ़ाइल थी, उसमें से 4 से 5 एमसीक्यूज़ आए हुए थे, और जो उन्होंने डायग्राम वहाँ पे दी हुई थी उस फ़ाइल में एज़ इट इज़ वो डायग्राम भी वहाँ पे दी हुई थी, और उनके एक्सप्रेशन उन्होंने पूछी हुई थी। ये देख के मैं खुद भी बहुत हैरान हुई हूँ, क्योंकि एज़ इट इज़ तो कभी भी पेपर नहीं आता, ज़्यादातर जो वीडियो वालों को होता है, इन्होंने कॉन्सेप्ट भी दिए हुए होते हैं, स्टेटमेंट जो होती है वो थोड़ी बहुत चेंज होती है, लेकिन वो बड़ी हैरानगी की बात है कि 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल उनकी सेम वही वाली जो है ना, उन्होंने डायग्राम दी हुई थी। एनीवेज़ उसको आपने देख लेना है। एंड इवन के हवाले से एक जो है वो आपके पास एमसीक्यूज़ आया हुआ था पेपर में। अच्छा, यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आरई का। आरई आपको पता ही है, रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। एक जो है वो क्वेश्चन आया हुआ था, उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी थी, और एक उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ था, एनएफए डायग्राम बनानी थी, और उन्होंने कहा हुआ था कि अब उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट आई थिंक ये थी कि वो स्टार्ट होना चाहिए ए से और एंड होना चाहिए बी से, और एक जगह उन्होंने कहा था कि पता नहीं कोई लेटर दिया हुआ था, ए था या बी था समथिंग, कि स्टार्ट इससे होना चाहिए और एंड इससे नहीं होना चाहिए। अब आप कंडीशन तो समझ में आ गई ना कि वो मेनली चीज़ क्या पूछ रहे थे। फिर उन्होंने आगे एक एक्सप्रेशन दी हुई थी, एक इतनी लंबी कह लें कि एक्सप्रेशन नहीं थी, छोटी सी थी। उन्होंने कहा हुआ था कि इसका ना जीटीजी बना कर दिखाएं। 5 मिनट में आपकी तैयारी हो जाएगी, आपने वीडियो को आगे पीछे नहीं करना। और अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इस सारी बुक को देखने के बजाय, सारे लेक्चर्स को देखने के बजाय, मैं आपको बताती हूँ कि आपने तैयारी करनी कैसे, और आप लोग याद रखेंगे किसी ने बताया था। ऐसे आपको शॉर्टकट कोई भी नहीं बताता है, मैं ही शॉर्टकट खुद यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे पता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, हैंडआउट्स को एक दफ़ा तो आपने पहले कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले जो है वो जाना है, मलिक शाहज़ेब ऑफिशियल का एक चैनल है इस नाम से। ये कोई प्रमोशन नहीं है, पर्सनली मैं उन्हें नहीं जानती, मैंने खुद वहाँ से पढ़ा था, इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे रही हूँ कि आप उनके चैनल पे जाएँ और आप जाके देखें उन्होंने कितने अच्छे से ये एफए, एनएफए और डीएफए और टीजी और जीटीजी और रेगुलर एक्सप्रेशन, उन्होंने इतने अच्छे से हर चीज़ को ना कि आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म में, अगर 2 घंटे आप देखिए तो वो सारी जल्दी-जल्दी सी वीडियो को 2 की स्पीड पे लगा के देख लेते तो आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आपने ये करंट पेपर देख लेना है, इसके अलावा आपने एक वीडियो जो है वो फाइल की देख लेनी है, जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, CS402 की, और उसमें एक मेगा फाइल है एमसीक्यूज़ की, उसके बाद आपने वो देख लेनी है। इससे आपकी CS402 की कम्प्लीटली प्रिपरेशन हो जाएगी। इसमें जो 99% क्वेश्चन थे, वो एमसीक्यूज़ भी
और बाकी भी एमसीक्यूज़ थोड़ा बहुत उन्होंने आगे पीछे से कोई 1-2 उठाए हुए थे, जो जैसे मैंने आपको बताया ऑड इवन का वो डेड स्टेट के इस तरह से 2-4 एमसीक्यूज़ थे। उसके अलावा सारे के सारे एमसीक्यूज़ भी और जो क्वेश्चन थे वो तो सारे के सारे ही एनएफए और डीएफए, एक का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना था, बाकी एनएफए था, एनएफए का ज़्यादा पूछ रहे थे, एफए था, जीटीजी का था और इसी तरह का वो सारा पूछ रहे थे। कहीं कुछ कंडीशन दी हुई है, कहीं वही उसी को किसी और डायग्राम में कन्वर्ट करने का कह दिया और कह दिया कि यहाँ पे जो है वो कंडीशन चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर पहले उन्होंने कहा था कि ए से स्टार्ट होना चाहिए और बी से एंड ना हो, दोबारा उन्होंने कह दिया कि बी से स्टार्ट हो, ए से एंड हो, समथिंग लाइक दैट। होप सो दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। एंड वन मोर थिंग, एफ इज़ आल्सो कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा। इस तरह की चीज़ों वो उन्होंने आई थिंक एक ये एमसीक्यूज था या स्टेटमेंट कुछ चेंज थी, बट इस तरह के एक एमसीक्यूज आया हुआ था। और एक क्वेश्चन वो इस तरह से पूछ रहे थे कि लाइक एनएफए की अगर बात करें या टीजी जीटीजी किसी की भी बात कर लें, तो वो पूछ रहे थे कि इनिशियल स्टेट इसकी कितनी होती हैं या फिर फाइनल स्टेट कितनी होती है। तो आपको इन सब के फाइनल स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, इनिशियल के बारे में पता होना चाहिए, कितने एरोस इनसे निकल सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, 2 घंटे में ये सारा कवर हो जाएगा जो चैनल आपको बताया वहाँ से। और एक लास्ट बात जो मैंने आपको पहले कहा था, जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ नहीं हुआ हो, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर डायग्राम थी सब के सब एमसीक्यूज़ में, ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में ओवरऑल एमसीक्यूज़ की बात करी उनमें से तकरीबन 80% एमसीक्यूज़ ऐसे ही थे जिनमें से डायग्राम ही थी, तो उन्हीं से बताना था। तो उनको थोड़ा समझ के वो ज़ाहिर एक्सप्रेशन वगैरह बना के तो वो देखना था कि क्या ठीक है कि नहीं ठीक है। तो इससे काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि 1 घंटे का सिर्फ और सिर्फ पेपर होता है, उसमें फिर डायग्राम्स आगे जाके बनाओ, यहाँ से वहाँ एरो निकालो, वहाँ से ये स्टेट ठीक हो रही है, वो गलत हो रही है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आपने ये करना है कि एमसीक्यूज़ वो बहुत जल्दी-जल्दी पढ़ना है, इतना जल्दी भी नहीं कि गलत पढ़ दें, लेकिन बार-बार उन पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना और जल्दी से जाके अपने डायग्राम्स को जल्दी-जल्दी कवर करने की कोशिश करनी है, अदरवाइज़ रह जाएगा। क्योंकि मेरा भी कभी कोई भी पेपर नहीं रहा था, जबकि ये पेपर जो है वो कुछ कुछ-कुछ मिस हो। होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल।